हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर जीतू राघव आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी और मोटिवेशनल कहानी लेकर जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। मैं रोज इसी प्रकार की नई नई कहानियां जो आपके जीवन को प्रेरित कर सके आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूं। उसी बेला में आज की कहानी में असफलता के ऊपर है, जिसे आपको पूरे ध्यानोचित्त होकर के सुनना है और सार समझना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पूरा जीवन इसी कहानी के आधार पर बदल सकता है, यदि बदलने की चाह, जिज्ञासा और दम और जोश आपके अंदर है तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वालों के लिए जितना महत्वपूर्ण अंतिम कदम होता है ना, उतना ही पहला कदम भी वो था। जब सफलता व असफलता के द्वंद्व में उन्होंने चलना आरंभ ही कर दिया था। आपने नाम सुना हो, नील आर्मस्ट्रांग ने मानव के रूप में जब पहला कदम चंद्रमा के धरातल पर रखा था, तो वही पहला कदम महत्वपूर्ण नहीं था। उससे पहले चंद्रमा पर फतेह पाने के लिए जितने सपने संजोए गए थे और जो असफलता को प्राप्त हुए थे, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना नील आर्मस्ट्रांग का चंद्रमा पर रखा गया कदम। याद रखें कि मोतियों की माला पूर्ण होती है, तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि माला का अंतिम मोती कब पिरोया गया था। माला में पिरोए गए सभी मोती महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार जब फसल पकने के पश्चात अच्छे दामों पर बेची जाए तो उसका अंतिम क्रय मूल्य उसकी इकलौती सफलता नहीं होती। आपकी सफलता के क्रम में वे बीज भी आते हैं जो बुवाई के पश्चात जमीन में ही सड़ गए थे। एक कहानी इंसान के प्रयासों की भी है। कुछ प्रयास असफल हो जाते हैं और कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं। असफल प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि सफल प्रयास। आप जानते हैं, ताजमहल एक ही दिन में नहीं बना था, उसे बनाने में कई दशक लग गए थे। और वह एकमात्र दिन की सफलता का दिन नहीं था जब ताजमहल पूर्णतः बन करके तैयार हो गया था। ताजमहल के निर्माण का पहला दिन, पहला पत्थर, भूमि पर चली पहली कुदाली उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। परिश्रम जब कई चरणों में किया जाता है तो सफलता का दिन निश्चित किया जाना गलत होता है। इसी क्रम में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी पूरा जीवन चक्र बदल सकती है। एक गरीब मछुआरा सवेरे ही नदी के किनारे जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि चारों ओर कुछ ज्यादा ही अंधकार फैला हुआ है। समय गुजारने के लिए वह नदी के तट पर टहलने लगा। टहलते टहलते उसका पैर एक झोले पर पड़ा। उस झोले में बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे थे। मछुआरा यूं ही एक पत्थर निकालकर नदी में फेंकने लगा। एक एक करके फिर फेंकने लगा और फेंकता रहा। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था, तब देखिए विडंबना, तभी सूर्य की किरणें धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि हाथ में बचा हुआ अंतिम पत्थर तेज चमक रहा था। उसने तनिक ध्यान से देखा, तब उसे समझ में आया यह तो हीरा है। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती हीरे नदी में फेंक दिए थे। तभी वहां एक महात्मा पहुंचे। उसका दुख जानने के बाद बोले, बेटा रो मत, तुम सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम हीरा फेंकने से पूर्व ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, नहीं तो यह हीरा भी हाथ से निकल जाता।
जो खो गया है उसे लेकर रोने के स्थान पर जो तुम्हारे पास है उसका उत्सव मनाना चाहिए। महात्मा की यह बात सुनकर मछुआरे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुशी खुशी लौट आया। कथा का सार यह था कि जो व्यक्ति खोए हुए के अप्राप्त के पीछे जाता है, उसका शोक मनाता है, तो वो जो पास में है उसका भी आनंद नहीं ले पाता। हमेशा जो पास है उसे ही भगवान की कृपा मानकर संतोष करना चाहिए। यही है जीवन के सुख का, चैन का सबसे बड़ा मूल मंत्र। इससे जीवन में सदैव सुख चैन बना रहेगा। हमारा अच्छा समय जब चल रहा होता है तो हम पीछे की बातें सुन करके उन्हें याद करके अपने जो सुखमय जीवन है, सुखमय समय है, उसे भी कष्टमय बना लेते हैं। ये हमारी मूर्खता नहीं तो क्या है? मूर्खता को त्यागो। जो आपके पास अभी प्राप्त है उसी का सुख भोगो, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच करके आने वाले अच्छे समय को नष्ट ना करें, उसे कष्ट ना दें। उसे कष्ट देंगे वो कष्ट आपका ही है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अच्छी सोच बनाए रखें, क्योंकि अच्छी सोच का चमत्कार कुछ और ही होता है। जिसके मन में अच्छी सोच विकसित हो जाती है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है वो खोए हुए के पीछे नहीं भागता। वो जो प्राप्त है उसी में सुख रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है।